पानी की एक-एक बूंद के लिए अल्लाह ताला ने ईरान को टॉर्मेंट किया। Hamas is a militant organization. अपने बच्चों को किस तरह से मार दिया, कई बच्चों को जिंदा जला दिया। मतलब इतना सख्त दिल, बेशक आपकी जितना मर्जी आपकी किसी कंट्री के साथ ना बनती हो, जितना मर्जी आपके साथ झगड़ा हो, लेकिन ये वाली जानवरों से भी बदतर जो सिचुएशन है और जो हरकतें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमास की नजर आ रही है इस वक्त। हमास की क्या हैसियत है कि हमास आके और मतलब इजराइल को आंखें दिखाए, अमेरिका को आंखें दिखाए, अरब लीग को आंखें दिखाए? मसला ये कि 2 स्टेट्स बनानी है और उसके बाद ये मसला खत्म होगा, लेकिन उसके लिए शायद ये दोनों कंट्रीज ही तैयार नहीं है। वरना सुनिए, देखें, कश्मीर और पाकिस्तान के लिए भी यही कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठ के बात करनी है, लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं। कि आजकल के नौजवान जो हैं कुरान पाक तो पढ़ते ही नहीं, सिर्फ सही अल बुखारी पढ़ते रहते हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपके पास आऊंगी आरजू, अगर आपने नोटिस किया हो, अल्लाह ताला को, अल्लाह सुब्हानो ताला की जो जस्टिस है उसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मुसलमान डिनाई नहीं कर सकता, चाहे हम आपस में कितना भी इजराइल फलस्तीन कर ले, इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता। आप मानते हो ये बात को, है ना? तो बिल्कुल। आप देखिए, ईरान फलस्तीन को सपोर्ट करता है, ईरान में ड्रॉट चल रहा है, पानी की एक-एक बूंद के लिए अल्लाह ताला ने ईरान को टॉर्मेंट किया है, ऊपर से हीट वेव भी वहां पे दिया है, तरसा दिया है ईरान को पानी की एक बूंद के लिए, ऊपर से वहां हीट वेव भी दिया है। ये ईरान की हालत है। दूसरी तरफ लेबनान फलस्तीन को सपोर्ट करता है। आप देखिए, लेबनान में 350% फूड इन्फ्लेशन, खाना इतना महंगा हो गया, लोगों को वहां खाना नसीब नहीं हो रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान को देख लीजिए, तालिबान का जैसे ही स्टेटमेंट आया, अगले दिन वहां पर भूकंप आ गया, वहां पे जलजला आ गया, उसके बाद फिर अभी दूसरा जलजला भी आ गया, 3000 से ज्यादा लोग तो वहां पर अर्थक्वेक की वजह से मर गए। तो आप देखिए अल्लाह ताला कैसे अपनी तरफ से इंसाफ कर रहे हैं कि आप इस इंसाफ को भी डिनाई करें। सिर्फ जो है वो यहूदियों की या ज्यूज की बात नहीं है, बात क्रिश्चियंस की भी आ जाती है और दूसरे रिलीजन्स की भी आ जाती है, जिसके लिए अनफॉर्चुनेटली जो मुस्लिम्स हैं वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। उनके साथ कोई हर बार यही कहा जाता है कि जी ये हमारे जैसे नहीं है, इनसे हम सुपीरियर हैं। और ये बात आपको सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुस्लिम्स में नहीं मिलेगी, बल्कि आपको हर जगह ही दिखाई देती है। शायद एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोग जो गल्फ कंट्रीज के हैं या इस्लामिक कंट्रीज के हैं, वो आपको फलस्तीन के साथ दिखाई देते हैं। मैं मानती हूँ, मैंने पहले भी कहा फलस्तीन के साथ भी गलत हुआ है, लेकिन इस वक्त जो करंट सिचुएशन है उसमें सारी की सारी हमदर्दी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी तो इजराइल के साथ ही है। और यकीनन इन लोगों को कोई ना कोई इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि दोबारा इस किस्म की सिचुएशन ना हो। लेकिन इस वक्त आपको गले काटते हुए भी जो है वो इजराइल के बच्चों के नजर आएंगे। आपने खुद भी 2-4 पिक्चर्स शेयर की थी उस पे सोशल मीडिया पे, जिसमें बच्चों को किस तरह से मार दिया, कई बच्चों को जिंदा जला दिया। मतलब इतना सख्त दिल, बेशक आपकी जितना मर्जी आपकी किसी कंट्री के साथ ना बनती हो, जितना मर्जी आपके साथ झगड़ा हो, लेकिन ये वाली जानवरों से भी बदतर जो सिचुएशन है और जो हरकतें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमास की नजर आ रही है इस वक्त। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि इस वक्त हमास के ऊपर ही कोई एक्शन होना चाहिए और इजराइल को पूरा राइट है कि वो उनके ऊपर एक्शन करे और उनको उनकी जगह पे पहुंचाए। लेकिन हमास पे फकर साहब, मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन होगा, क्योंकि फलस्तीनी खुद उनको सपोर्ट करें। आप देखिए, बीबीसी पे जाके फलस्तीन के जो एम्बेसडर हैं टू यूके, उन्होंने कहा, जुल्म, आई थिंक उनका नाम ही देखो कैसा है, जुल्म जैसा, इन्होंने जाकर बोला कि मैं हमास को कंडेम नहीं करता। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूएन मेहदी जमान साहब, इन्होंने भी कहा कि इनको सिर्फ फलस्तीन की ज्यादा चिंता है, ज्यादा परवाह है। तो जब दुनिया भर के जब मुस्लिम ममालिक खाली फलस्तीन का रोना रोएंगे और एक तरफ को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, जो, तो फिर आपको लगता है कि मतलब एक होता है ना वोट बैंक पॉलिटिक्स, हर कंट्री में मुस्लिम्स रहते हैं और मुस्लिम्स को अपीज करने के लिए फलस्तीन या हमास पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जंग, आई मीन, इज इट वर्थ इट? मतलब जिस आजादी की लड़ाई की बात करते हैं फलस्तीन, जिसमें इस तरह औरतों और बच्चों के साथ ट्रीट किया जाता है, इस तरह की दहशतगर्दी की जाती है, इतनी बारबैरिज्म देखने को मिलती है, क्या ऐसी आजादी आपको चाहिए, मुझे चाहिए? या ऐसी आजादी से अच्छा है कि हम, अगर वो कहते हैं कि वो गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं सचमुच, तो मुझे तो लगता है कि मैं गुलाम ही जीऊं, मगर ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए जहां पे छोटे छोटे बच्चों के साथ ये व्यवहार किया जाए। अच्छा, आपने जो एम्बेसडर का जिक्र किया यूके में, वो इंटरव्यू क्लिप मैंने देखा और अभी मैंने ये ओपन किया हुआ है। अरब न्यूज ने भी इसको कवर किया, वो उसी स्टोरी को उठाया हुआ है और बीबीसी वर्ल्ड ने इसको ये इंटरव्यू किया था। जब उनसे हमास की बात की गई तो उसने कहा था कि आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग हमास हियर, आई एम रिप्रेजेंटिंग फलस्तीन, देयरफॉर यू शुडंट टॉक टू मी रिगार्डिंग हमास। ये बात उन्होंने की। कहा कि मैं कंडेम नहीं करूंगा, कंडेम करने के लिए नहीं, उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये कंडेम कर रही है, क्या वो रिप्रेजेंट करती है हमास को? वो फिर भी कंडेम कर रही है ना। बात ये है कि वो कंडेम, जब फलस्तीन में कोई कंडेम करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मैंने फिर कहा जो बीबीसी के साथ इंटरव्यू का आप जिक्र कर रही हैं, उसमें उसने कहा कि हमास इज ए मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन।
ये यूके में जो एम्बेसडर है फलस्तीन के, ये उनका इंटरव्यू है। अभी आप शो के बाद बेशक आप चेक करके इसको देख सकती है कि उसने ये बात की, और मैंने इसका वीडियो क्लिप भी देखा। उसने कहा कि वो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। मैं कहता हूं यार, जिसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्प्यूट इज बिटवीन फलस्तीन वर्सेस इजराइल। इस वक्त मसला क्या है? मसला मिडल इज दैट डिस्प्यूट, क्या आपको लगता है वो वर्दी डिस्प्यूट है? क्या आपको लगता है वो एक नोबल कॉज है? क्या फलस्तीन की आजादी जिसकी वो बात करते हैं, क्या आपको लगता है वो एक जायज मुद्दा है? देखें, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो फलस्तीनी जितने रहते हैं, आखिर ये फलस्तीनी मतलब जमीन से तो नहीं निकले होंगे ना, जो वहां पे रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो वहां पे रहने वाले फलस्तीनी, आखिर वो वहीं पे पैदा हुए, वही उनका मुल्क था, या जो भी कुछ था, जो भी जगह उनको मिली है, यूनाइटेड नेशन है, यूएस है, अरब लीग है, ये बैठ के क्यों नहीं इतना बड़ा इशू है, सॉर्ट आउट नहीं हो सकता? हमास की क्या हैसियत है कि हमास आके और मतलब इसराइल को आंखें दिखाए, अमेरिका को आंखें दिखाए, अरब लीग को आंखें दिखाए? मसला ये है कि जिसे कहते हैं ना, हम डिस्प्यूट्स को ना, हम कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करते नहीं है। ईरान कहता है कि मुझे अपना फायदा है, मैं सपोर्ट करता हूं। उनके जो कदूमी साहब है, जो इस वक्त स्पोक्स पर्सन है हमास के, वो कहां पे बैठे हुए? तेहरान में। फाइनेंशियल सपोर्ट कहां से मिल रही है? दोहा से। अब मुझे ये बताएं कि दोहा में नाटो का हेडक्वार्टर है, हैरानी वाली नाटो का बात किसी ने हेडक्वार्टर मेरे दोहा में सामने, है। तो व्हाट जी द जी थिंग इज बहुत मैं बात बताना चाहूंगी। किसी ने मुझसे पूछा जी जी कि ईरान में आपने कह दिया कि अल्लाह ताला का कहर अफगानिस्तान में बरस रहा है, ईरान में बरस रहा है, लेबनान में बरस रहा है, हर उस कंट्री में, पाकिस्तान की तो खैर बोलने की भी जरूरत नहीं है, हर वो कंट्री जो इस वक्त फलस्तीन को सपोर्ट कर रही है उसके ऊपर अल्लाह ताला खुद कहर गिरा रहे हैं, लेकिन कतार में कुछ क्यों नहीं हो रहा? तो मेरा उनको सीधा जवाब ये था कि कतार में सिर्फ 13% लोग कतारी हैं, बाकी जो है एक्सपर्ट्स हैं, और एक्सपर्ट्स में सबसे बड़ी तादाद है इंडियंस की। तो अल्लाह ताला दरअसल किसको शील्ड कर रहे हैं, ये बात तो साफ जाहिर होती है। एनीवे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनल वर्ड्स मैं आप दोनों से लेना चाहूंगी कि किस तरह से ये जुल्म सितम खत्म होगा, लोगों की जानें बचेंगी, क्या ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन होना चाहिए थी? बैठ के बात करना, ये बहुत कोशिशें हुई है 1947 से आज तक, लेकिन इसका कोई सिला नहीं निकला, इसका कोई अंजाम ठीक तरह से नहीं निकला। तो आप लोगों को एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन देना है कि क्या हो सकता है एज मुस्लिम्स। आप लोगों को क्या लगता है? आरजू जी, स्टार्टिंग विथ यू। देखें, पहले भी लोगों ने बात की है कि इनकी 2 स्टेट्स सॉल्यूशन के ऊपर कई बार लोगों ने कहा है कि एक बार डिसाइड कर लें कि जी 2 स्टेट्स बनानी है और उसके बाद ये मसला खत्म होगा, लेकिन उसके लिए शायद ये दोनों कंट्रीज ही तैयार नहीं है। वरना बहुत बार जो है वो कई दूसरी कंट्रीज की तरफ से यही एक सोल्यूशन दिया गया, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अदरवाइज इसी तरीके से लड़ते रहेंगे जैसे अभी हो रहा है। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है कि इनको जो है 2 स्टेट्स बना दी जाए, एक जी आपकी और एक आपकी, चलो किस्सा खत्म हो। लेकिन 2 स्टेट्स तो बना दिया गया, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम चल रही है। फकर साहब प्लीज प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए, अच्छा, बैठ के बात करने प्रैक्टिकल वाली बात देखें सुनिए। देखें कश्मीर और पाकिस्तान के लिए भी यही कहा गया था कि इंडिया और पाकिस्तान को बैठ के बात करनी है, लेकिन वो तो कभी हुआ नहीं। तो ऐसे जो है ऐसे सोल्यूशन कभी वर्क नहीं करते। आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन दीजिए फकर साहब। देखिए, अगर कश्मीर और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान और इंडिया में बेशक 4 जंगें होने के बावजूद भी मैं कहता हूँ हालात बेहतर हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ हमारे गिले शिकवे रहते हैं, ग्रीवियंसेस हैं, लेकिन सब कुछ है, बातचीत लेकिन किए बिना ही बेहतर हो गए। वो कैसे बेहतर हो गए? what the चाहे वो thing नामालूम what the बंदूक thing is बरसाने की वजह से हो, या मैं चाहे वो 370 हटाने की वजह से हो, कहीं ना कहीं हथौड़ा मारना पड़ा, तभी तो बेहतर हुए ना हालात। नहीं, जी वो एक अलग चीज है, जिस वजह से भी हो गए, लेकिन बेहतर है। मैं ये कह रहा हूं कि वो जिस वजह बिल्कुल से है। भी, जिस रीजन की भी वजह से, जिस चीज की वजह से भी वो बेहतर हुए, और अच्छी बात है कि बेहतर हुए। मसला सिर्फ ये है कि अरब दुनिया इस चीज को, अगर इजराइल के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। कभी हमने सोचा था कि अबू धाबी में इजराइल की एम्बेसी को लेगी, टेल अवीव और अबू धाबी के दरमियान फ्लाइट्स ऑपरेशन हो गए, कभी हमने सोचा था ये 1967 के बाद? लेकिन ये हुआ, प्रैक्टिकली हुआ कि नहीं हुआ? कतर के साथ उनके ताल्लुकात, जॉर्डन के साथ, सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया के साथ जो अभी डायलॉग शुरू हुए थे और जो बातचीत चल रही थी, और अमेरिका में एमबीएस ने कहा कि हम मगर डे बाय डे वी आर जितने क्लोजिंग उनके डे बाय रिश्ते डे। बेहतर होंगी फकर साहब, उतना ही हमास अटैक करता जाएगा, क्योंकि हमास तो नहीं देखिए, चाहता कि फलस्तीन के नाम पे दुनिया भर की ज़कात डोनेशंस जो ये आती है वो बंद हो जाए, और मैं क्या कहता, अरबी देश, अरबी ममालिक उनसे अपना सपोर्ट हटा दे, वो तो नहीं चाहती। तो इससे देखिए तो हर और कोई बात अपनी बिगड़ प्रॉक्सी सकती है। खेल रहा है, या ना अफसोस के साथ कि प्रॉक्सी खेल रहे हैं ना। ईरान की इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट है,